सीबीएसई में 17,68,968 बच्चों में से 2,61,859 बच्चे जो है पास नहीं हो पाए, जिसमें से 1,63,800 बच्चों को दोबारा एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। ये वो बच्चे हैं जो या तो एक सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए या जिनके यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट था तो 2 सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए, तो उनको मौका मिल रहा है पास होने का एक और। चलो खैर, वो तो थोड़ा पढ़ करके क्योंकि इनफ टाइम है, जून है, मई है का आधा, जून का पूरा महीना है, वो पढ़ लेंगे, पास लेंगे। लेकिन 98,059 बच्चे ऐसे रहे जो पास नहीं हो पाए। इसेंशियल रिपीट आया है, मतलब उनको हर हालत में 12 दोबारा से पढ़ना ही होगा। अब क्वेश्चन ये है कि इतने सारे बच्चे 98,000 बच्चे फेल हुए तो हुए क्यों, इनके पीछे का रीज़न क्या है। अगर इसके रीज़न को एनालाइज करें तो 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। नंबर 1, OSM सिस्टम। बहुत ही हड़बड़ी में इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया। बहुत सारे टीचर तो ऐसे थे जिनको माउस पकड़ना भी नहीं आता, उनको भी चेकिंग करने के लिए बुला लिया गया। अब जिनको टेक्नोलॉजी की प्रॉपर जानकारी नहीं है, खासकर आर्ट्स स्ट्रीम में बहुत सारे फीमेल टीचर रहे, बहुत सारे बुजुर्ग टीचर रहे जिनको इसके बारे में नहीं पता, वो प्रॉपर चेक नहीं कर पाए। दूसरा, स्टेप मार्किंग। स्टेप मार्किंग जैसे किसी एक क्वेश्चन में 18 स्टेप है, 15 स्टेप्स है, लेकिन बच्चों ने 2 या 3 या 5 या 10 स्टेप्स में ही क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया, तो जितने स्टेप उन्होंने किए उतने के मार्क्स काट लिए गए। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट टोटलिंग। टोटलिंग सॉफ्टवेयर अपने आप कर ले रहा था, टीचर्स में किसी भी तरह से हेरफेर नहीं कर सकते थे। पहले क्या थे, टीचर अपनी तरफ से थोड़ा बहुत लिबरल होकर एक आध मार्क्स बढ़ा के देते थे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी कैटेगरी है कि टफनेस ऑफ द पेपर। साइंस के स्टूडेंट्स के साथ जितनी बातें हुई उससे यही पता चलेगा साइंस के पेपर थोड़ा सा टफ रहा और डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी ज़्यादा रही पिछले कुछ सालों की तुलना में, इससे उनका पेपर खराब हो गया। और खासकर जो जिनकी पढ़ाई प्रिपरेशन थोड़ी कम हुई वो उस पेपर को समझ नहीं पाए, तो ऐसे में साइंस के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पर फेल हुए हैं। तीसरा रीज़न है प्रिपरेशन का, एकेडमिक। बच्चे प्रॉपर वे में प्रिपेयर नहीं कर पाए, और प्रिपेयर इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो प्रॉपर वे में स्कूल में नहीं जा पाए। ज़्यादातर फेल होने बच्चों में वो थे जो स्कूल नहीं गए। अब स्कूल क्यों नहीं गए उनका रीज़न तो उनको ही पता होगा। कुछ मजबूरी में नहीं जा पाए होंगे, कुछ जानबूझ के स्कूल नहीं जाते थे, लेकिन स्कूल नहीं गए इसलिए पढ़ नहीं पाए। उनके पास अपनी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, उनका कोई प्रिपरेशन का तरीका नहीं था, और जब प्रिपरेशन नहीं होगा तो एग्ज़ाम में लिख नहीं पाए और इसलिए फेल हो गए। तो इन सब चीज़ों से